फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी की समरी पिक्चर आपको दिखा देते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम है या नहीं, वो आज हमें पता चलेगा। आपके साथ टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टॉपिक के ऊपर। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? Authorized capital is the ceiling maximum amount up to the face value of which the company concerned has been authorized to issue shares. Issued capital, as the name suggests itself, is the amount of the aggregate face value of the company's shares for which the shares have been issued. The amount up to which the shares have been actually applied for by the investors is known as the subscribed capital. तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, देखते हैं कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। तो बिल्कुल जी, यहां पे आपकी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। देखो, सबसे ऊपर आती है हमारी ऑथराइज्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल, यानी कि एक कंपनी कितने के मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है। फिर आता है हमारी इशूड कैपिटल, कि एक्चुअल में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे। अब कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे उसमें से लोगों ने सारे नहीं खरीदे, लोगों ने कितने खरीदे, इट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लोगों ने पैसे अभी सबके नहीं चुकाए, लोगों ने अभी कम पैसे चुकाए, जितने चुकाए इट इज पेड अप कैपिटल। तो ये आपकी अलग अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू। चलिए, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। असर्शन दी है, बैलेंस शीट कंसील्स मोर देन व्हाट इट रिवील्स। रीजन दे रहे हैं, all the companies endeavor hard so as to present the best possible financial position of the company as on the date of the balance sheet. तो देखो जी, पहली आपकी जो असर्शन है ना, वो बिल्कुल सही है। आपकी बैलेंस शीट छुपाती ज्यादा है और दिखाती कम है। आप बैलेंस शीट उठाकर देखो तो आपको उसमें टॉप पे फिक्स्ड एसेट दिख जाएगा, ये अमाउंट दिख जाएगा। अब फिक्स्ड एसेट असल में कितने के हैं, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, वो आपको बैलेंस शीट में नहीं पता चल रहा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नोट्स की तरफ, शेड्यूल्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ मसाले भी लगाए जाते हैं, ऐसा हमें रीजनिंग में थ्रू बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में सभी कंपनीज की कोशिश रहती है कि अपनी बेस्ट पिक्चर हम दिखाएं। बैलेंस शीट एक कंपनी की फोटोग्राफ की तरह है। आपकी फोटोग्राफ होती है तो आप चाहते हैं ना मेरी बेस्ट फोटोग्राफ आए, तो कंपनी भी चाहते हैं मेरी बैलेंस शीट बेस्ट बने। और इसीलिए कई बार विंडो ड्रेसिंग या फिर क्रिएटिव अकाउंटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है और पोजीशन को थोड़ा सा और बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये बैलेंस शीट की कुछ खामियां भी हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। चलिए, सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है रेवेन्यू रिजर्व्स। देखो, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो पहले कह रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व्स कंप्राइज सच रिजर्व्स which are constituted out of the revenue or income generated out of the normal or usual line of business of the company. Second statement है, the income generated from the sources other than the usual business activity of the company will go to constitute capital reserve. तो यहां पे रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के ऊपर दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है क्या दोनों सही हैं या फिर इनमें कोई गलती है। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। देखो, रेवेन्यू रिजर्व्स आपके वही हैं जो कि आपकी नॉर्मल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जैसे मारुति की कंपनी गाड़ियां बेचती है, उससे जो मुनाफे कमाए वो अलग से जनरल रिजर्व में डाल दिए, P&L अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व की बात करें, देखो जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, जैसे मारुति ने शेयर्स बेचे, शेयर्स का फोर फीचर किया, आप सभी जानते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। तो ऐसे कोई प्रॉफिट अराइज हुआ, इट इज नॉट द नॉर्मल बिजनेस वाला प्रॉफिट, तो इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व्स। तो इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ दी स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू। चलो जी, सवाल है मैच द फॉलोइंग वाला।
कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 में बैलेंस शीट, शेड्यूल, नोट्स, ऑडिटर रिपोर्ट देख रहे हैं, और लिस्ट 2 में भी आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको करनी है जी इनकी मैचिंग। आसानी से इनकी मैचिंग आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इनकी मैचिंग करें, देखो बैलेंस शीट इज बेसिकली अ स्नैपशॉट ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन। शेड्यूल्स की बात करें, देखो बैलेंस शीट की डिटेल्स आपको मिलेगी शेड्यूल्स में, यानी कि फर्दर डिटेल और ब्रेकअप आपको यहां पे मिल जाएगा। नोट्स की बात करें तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ और मटेरियल बातें मिलती हैं। और ऑडिटर रिपोर्ट बेसिकली एक सर्टिफिकेशन की तरह है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से बनाई गई हैं। तो इसीलिए आंसर यहां पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। चलिए अगला सवाल, आसान सवाल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सवाल है, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी आर कंटेन्ड इन। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके कंपनीज एक्ट के कौन से शेड्यूल में दी गई हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में आपको पता होगा फॉर्मेट दिया है हमारी बैलेंस शीट और पी&एल का। कौन से शेड्यूल में ये आपको फॉर्मेट दिया गया है? देखो जी, ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपको दिया गया है, जी हां, उसी शेड्यूल में दिया गया है जिसमें आप सोच रहे हैं। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये फॉर्मेट आपको दिया गया है। तो आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो ये था जी हमारा डिस्कशन। यहां पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स के थ्रू बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।